पूछना छोड़ो, आप तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो कि भाई एक बार प्यार से देख तो ले इनका क्या हाल है क्या नहीं है। आप तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो और ये बात इनको और ज्यादा हर्ट कर रही है। तो या ये इनकी मदर है, ठीक है, मुझे मदर की ज्यादा वाइब आ रही है, या इनकी मदर है या ये इनकी फ्रेंड हो सकती हैं, इनकी बहन हो सकती हैं, इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी वाइफ अगर मैरिड है तो। आप क्यों नहीं समझते? एक डोंट वरी हाउ टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, इस पे भी मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। उल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। एक छोटी सी बात शेयर करनी है आप सभी से। कल एक कमेंट आया था, ठीक है, उनको भाई उन भाई साहब को, उन जनाब को प्रॉब्लम थी, वो जो भी जनाब थे, जनाबी थी मुझे नहीं पता, उनको मेरे इस तिलक से प्रॉब्लम है। मुझे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे फैमिली मेंबर्स जितने भी सुन रहे हो आप सभी, ठीक है, मेरी तरफ से जवाब आप देंगे क्योंकि मैंने उस कमेंट को पिन किया है और ये कल वाली रीडिंग में था। एक मेरे तिलक से क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? मैंने लगाया है, आपको दिक्कत मैं आपके लगा रही हूँ क्या? ये तिलक, और ये तिलक तो ऐसे ही लगेगा, ये तो ऐसे ही लगेगा। तिलक वाले मून, आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा पेन है, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस फुल मून। अभी जो फुल मून आया था ना, उसके बाद से इनकी हालत है, एज यू कैन सी, ये फुल मून है, दिख रहा है आपको, और ये देखो कैसे इमोशंस में डूबे हुए हैं। ये जो बोलते हैं ना, बातें बनाती है मैम, तो टेरर रीडिंग सीखी है कभी? चलो नहीं सीखी, सुनी तो होगी, चलो वो भी छोड़ो, मीनिंग तो पता होगा क्या होता है टेरर रीडिंग। जाके पहले सर्च करो, फिर कमेंट करो। कमेंट कर रहे हैं कि बस बातें बनाते हैं कार्ड देख के, अरे मंद बुद्धि। जब किसी चीज का ज्ञान ना होना तो आपको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे तो हंसी आ रही थी, इनफैक्ट मैंने तो उस कमेंट को पिन भी किया है। मैंने सोचा मेरे व्यूवर्स देंगे जवाब, मैं क्यों दूं? इतना काम तो मेरे व्यूवर्स कर सकते हो ना आप दो जवाब, मुझे ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन मुझे हंसी ऐसे लोगों की मंद बुद्धि पर आती है कि जिनको नॉलेज नहीं है टेरर रीडिंग होती क्या है, और वो भी कमेंट करके, वो भी जज करने निकले हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये क्या। वाह 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 वाह। मून की एनर्जी है, बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। एज यू कैन सी, एक इंसान है जो अपने इमोशंस में डूब चुका है, उसको कुछ नहीं दिख रहा, उसको कुछ नहीं दिख रहा, बावला हो गया वो, बावला आपके प्रेम में, ठीक है? लवर्स का कार्ड है आपको। मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है, उसमें वो बोलता है ना, आमिर खान, हाँ आमिर खान, उसको, कौन सी मूवी है उसमें, वो सिर्फ उसको हीरोइन दिखती है उस एक्टर को, तो बस उसका दोस्त उसको बोलता है ये प्रेम के चक्कर में पड़ गया है, इसको सिर्फ वही दिख रही है, बावला हो गया बावला। तो वही आपके पर्सन भी बावले हो गए हैं। ये बहुत ज्यादा आफ्टर दिस फुल मून, इस फुल मून के बाद तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है, और ज्यादा इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ये आप वाटर जो होता है, हम उसको इमोशंस लेते हैं, ठीक है, ये इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर इन इमोशंस में डूब रहे हैं। ये फुल मून है, इस फुल मून के बाद से आपके पार्टनर के डीप डाउन इमोशंस, देखिए ये डाउन जा रहे हैं, इनके अंदर के डीप डाउन इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, इतने ज्यादा कि आपके पार्टनर को खुद को नहीं पता इनके साथ हो क्या रहा है।
ये जा रहे हैं डिप्रेशन में, ये जा रहे हैं स्ट्रेस में। इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको, ये क्या है भाई, इनको सिर्फ आप ही इस पेन से बाहर निकाल सकते हो। आपका कनेक्शन, आपका रिश्ता, आपका साथ इनको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। अब यहाँ पर देखिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है। नंबर 6, नंबर 18, आर और एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सितंबर, अगस्त और आपका ये जून का महीना, जनवरी का महीना, ठीक है। और क्या है, जय सिया राम। अब बोलोगे कि मैं बोलती हूँ, अब बोलोगे कि बातें बना रही हूँ। क्या है ये, क्या है ये? मैं इसको ऐसे बोल दूं कि बड़े हंस रहे हैं भाई, बड़े खुशी से, ये तो खुशी के आंसू है। और ये इतने ज्यादा खुशी के आंसू हैं, इतनी ज्यादा कि ये खुशी के आंसू निकल नहीं है, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। बड़ा प्रेशर लगा के ये निकाल रहे हैं। देखो पूरा का पूरा जैसे आंखों से आंसू निकल आए, बस ये दिखाना चाहते हैं कि ये कितने ज्यादा, ये खुशी के आंसू है, राइट। खुशी के आंसू दिखते हैं ये। एक इंसान है जो बेचारा दर्द में तड़प रहा है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, जिसका दिल टूट गया है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। और वो खुशी के आंसू आएंगे उसके। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3, मार्च का महीना, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मेरे व्यूवर्स, आप इनडायरेक्टली कोई तो पाप कर रहे हो। पाप करने का मतलब ये है, ये इनडायरेक्टली हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे हर्ट है, आप कोल्ड स्टोन हो चुके हो, आपका हार्ट कोल्ड स्टोन हो चुका है, एकदम से कोल्ड हो चुका है, एकदम स्टोन की तरह हो चुका है। अभी मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, कोल्ड स्टोन, न्यू वर्ड, ठीक है। कोल्ड हार्ट हो गया, ठीक है, स्टोन बन गया है, इतना ज्यादा कोल्ड हो गया कि वो स्टोन की तरह हो गया। आपको फर्क नहीं पड़ता ये इंसान रोए, ये इंसान कहाँ जाए, ये चाहे खाई में जाए, ये चाहे समंदर में कूदे, चाहे ये किधर से भी कुछ भी करे, समंदर से कूद कर पहाड़ों से निकले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। आप क्या कर रहे हो, आप शांति से मग्न हो, ठीक है। आंखें बंद कर रखा है, मेक ओवर कर रखा है, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है आपका फोकस आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर है, अपने फाइनेंसेस पर है, अपने गोल पर है। आपका फोकस होता है। बात जब इनकी आती है, आपकी लिटरली आंखें बंद हो जाती है, मुझे नहीं देखना, यू आर नॉट इंटरेस्टेड। जितना आप पहला क्यों बोला मैंने, जितना आप पहले इंटरेस्टेड थे इनमें, जो एक पहला वाला जोन था ना आपका इस कनेक्शन का, वो रहा ही नहीं। पहले आप बहुत इमोशनल रहते थे, पहले वाली तो चीज रही नहीं अभी, और ये चीज इनको हर्ट कर रही है ज्यादा, कि पहले वाली बात नहीं रही, पहले की तरह आप इनको पूछ नहीं रहे हो। पूछना छोड़ो, आप तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो कि भाई एक बार प्यार से देख तो ले इनका क्या हाल है क्या नहीं है, आप तो इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो। और ये बात इनको और ज्यादा हर्ट कर रही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया इनसे, इनसे इतनी कौन सी बड़ी गलती हो गई जो ये ऐसा क्यों कर रहा है? आपको पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये जो देखो, ये इतना जो रो रहे हैं ये, ठीक है, ये वाली एनर्जी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ध्यान से देखो, ऐसा क्यों कर रहा है? आपको दिखाने के लिए, पेन में है ये, आपको दिखाना चाहते हैं अपना दर्द। आपको ऐसे तो दिखता नहीं है, क्योंकि दिल तो अंदर से टूटता है, वो टूटा हुआ तो दिखता नहीं है, तो ये आपको बाहर से दिखाना चाहते हैं, क्राई करके ट्वाइस। स्ट्रांगली आप एक सोल के कनेक्शन में, मुझे ज्यादा तो मेरे व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में लग रहे हैं। यहाँ पर एक और पेयर बन गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले मुझे इसको क्लैरिफाई करना है, किंग ऑफ पेंटिकल्स को, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। जय सिया राम। डेक उल्टी पकड़ रखी है मैंने, कोई बात नहीं। वंस मोर, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
Tower, Justice, Fool and 8 of Cups. आपके पार्टनर आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं. यस, इनको कोई बात खटक रही है. वो ये बात है कि आपके लिए अगर आपका गोल आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, इतना प्रेम होने के बावजूद भी आप दोनों का म्यूचुअल प्यार है, म्यूचुअल प्रेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं. क्योंकि यहां पर जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया, टावर, जस्टिस एंड फूल, तीनों मेजर अरकाना के कार्ड हैं. ये बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है. आपके पार्टनर को यूनिवर्स जो है वो ऐसा फील करवा रहे हैं, इनको ट्रिगर दे रहा है कि देख तेरा पार्टनर वो ग्रो कर रहा है, वो अपनी गोल पर फोकस कर रहा है. वैसे देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी तक लाया जा रहा है. यूनिवर्स क्या कर रही है, आपके पार्टनर को पुश कर रही है कि करो, अभी रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा काम. अगर आपका पार्टनर अपने काम पर फोकस कर रहा है, अगर वो खुद पर ध्यान दे रहा है, वो अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है, ठीक है, तो आप भी ऐसा करो. आपके पार्टनर को भले ही ये नेगेटिव वे में फील हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये भी आपको दिखा देंगे कि ये भी आपको भूल सकते हैं, और ये भी मतलब भूलना तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये कार्ड ट्वाइस आया है, इसके लिए तो मैं ये जरूर कहूंगी, भूलने के लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप अपने प्रेम को फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हो तो ये भी इतना प्रेम होने के बावजूद भी ये अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं. ये भी आपको कुछ अचीव करके दिखाना चाहते हैं. जैसे आप अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं वैसे ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ये जो कर रहे हो ना इनके साथ, ये गलत कर रहे हो. अभी आपको फील करवाना चाहते हैं कि कितना हर्ट होता है जब हम अपने पार्टनर को साइड में रख के अपने गोल पर फोकस करते हैं, तो कितना ज्यादा हर्ट होता है. तो ये आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं. ये अपनी लाइफ में कुछ इनके भी गोल हैं, उनको अचीव करके आपको कुछ साबित करना चाहते हैं. सो दे हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग जो कि इनडायरेक्टली आपको ऐसा फील करवाए कि ये इतने वीक नहीं है, ठीक है, जितना आप समझ रहे हो. वो तो हमने देखा. मैं तो कहती हूँ ये अच्छी ही बात है मेरे व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बात है. अगर आपके पार्टनर, आप इसको नेगेटिव मत लो, ठीक है. मेरे कुछ व्यूअर्स उसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि मैम वो तो अभी अपना फोकस उस पर कर रहे हैं, मतलब कनेक्शन में इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे. पहली बात तो ये, अगर ये आपके पार्टनर सेम पेज पर नहीं है, आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, अगर ये आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर रहा है, तो इनके आने का कोई फायदा भी नहीं है. जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ये टिकट बनवा के आएंगे रिटर्न की, जितना जल्दी आएंगे उतनी जल्दी ये भाग भी जाएंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाएंगे. अब यहाँ पर यूनिवर्स, क्योंकि तीनों कार्ड मेजर अरकाना के थे, इट मींस डिवाइन इंटरवेंशन. यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं आपकी एनर्जी को मैच करने पर. मतलब यूनिवर्स इनको मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हें इसकी एनर्जी को मैच करना है. पहले मुंह उठा के ऐसे नहीं जाना. प्यार अपनी जगह है, इनको सिखाया जा रहा है, यूनिवर्स इनको सिखा रही है प्यार अपनी जगह है, आपका गोल अपनी जगह है, आपके फाइनेंसेस अपनी जगह है. समझ रहे हो. अगर आपकी पार्टनर अपने गोल पर फोकस कर सकती है, ठीक है, तो आप क्यों नहीं. इतना प्रेम होने के बाद भी अगर वो अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं, खुद पर फोकस कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं. आप इतना क्यों लो फील कर रहे हो. मैं जो ये बोलती हूँ ना कि आपके पार्टनर कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़कियों की फेवर कर रही होती हूँ. एक कमेंट मुझे और याद आया, किसी ने कहा था कि मैम हमेशा आप लड़कियों के लिए बोलते हो, आप लड़कियों की साइड लेते हो. अरे इसमें साइड की क्या बात होगी, मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब मैं उसको, क्योंकि बीइंग ए गर्ल मैं रीड करती हूँ कार्ड्स को ऐसे जैसे मेरे व्यूअर्स, आपके जो पार्टनर है वो मेल है और आप मुझे फेमिनाइन्स देख रही है, ठीक है. ये और वैसे भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये. भाई आप एनर्जी पर फोकस कीजिए, मैच्योरिटी के साथ मैसेज को लीजिए. मुझे क्यों बताना पड़ रहा है कि आपके पार्टनर लड़का है लड़की है, उनके लिए मैं अलग अलग थोड़ी ना बोलूंगी.
मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आप मेच्योरिटी के साथ मैसेज पिक कीजिए। आपका फोकस मैसेज पे होना चाहिए, ना कि जेंडर पर, कि मैम ने लड़की के लिए कहा है, ये तो लड़की की साइड ले रही है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही। एम्प्रेस, मुझे मदर का कोई इश्यू दिख रहा है। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी डेफिनेटली 333 थ्राइस आ गया है। 333 अगर इन दिनों आपको दिख रहे हैं, इट मीन्स, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे दिखी है, तो कहने का मतलब ये है कि मेरे व्यूवर्स, आपका तो माइंड, बॉडी, सोल, तीनों के तीनों अलाइन है, नो डाउट। ठीक है, आप बैलेंस में मुझे दिख रहे हो, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज थर्ड पार्टी का भी आ रहा है कि आप कंफर्म कीजिए, एम्प्रेस के कार्ड को कंफर्म कीजिए। जय सिया राम। मुझे लग भी रहा था ये थर्ड पार्टी है, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी, क्योंकि ये दूर दूर तक, ये जो क्वीन निकल के, ये दूर दूर तक मेरे व्यूवर्स की एनर्जी से मैच नहीं कर रही। मेरे व्यूवर्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो ये एम्प्रेस वाली एनर्जी मेरे व्यूवर्स की नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी की है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, तो या ये इनकी मदर है। ठीक है, मुझे मदर की ज्यादा वाइब आ रही है, या इनकी मदर है, या ये इनकी फ्रेंड हो सकती हैं, इनकी बहन हो सकती हैं, इनकी गर्लफ्रेंड, इनकी वाइफ, अगर ये मैरिड है तो स्ट्रांगली चांसेस हैं ये जो भी थर्ड पार्टी। इतना तो पता लग गया कि ये थर्ड पार्टी है, जिनमें आपके पार्टनर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, एज यू कैन सी। बिल्कुल भी, ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, जो ये एम्प्रेस की एनर्जी में है, आपको क्या लगता है ये एम्प्रेस की एनर्जी में है? ये एम्प्रेस कार्ड आया है एक मदर को, ये बता रहा है कि एक ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक मदर वाली वाइब थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो वो निकल रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एज यू नो, मैं आपको बताती हूँ कि जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है, वो मुझे हमेशा थर्ड पार्टी के निकलने का इंडिकेशन देती है, जैसे थर्ड पार्टी निकल रही है। ओके ओके, छोड़, मैसेज लेते हैं। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने एक बात कही, ये मुझे थर्ड पार्टी का साइन दे रही थी, या तो मदरली एनर्जी में कोई है। अब यहाँ पर सेम एनर्जी निकल के एट ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी निकल रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अब ध्यान से समझना, दो मैसेज स्ट्रांगली मुझे क्लियर हो गए हैं। अगर मदर का इश्यू है तो वो खत्म होने वाला है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, वो थर्ड पार्टी निकलने वाली है। ठीक है, और अगर ये मैरिड है, अगर ये मैरिड है, तो वो जो थर्ड पार्टी है, जिनके साथ भी आपके पार्टनर मैरिड है, वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो जा रही है, वो मूव ऑन कर रही है। अभी इन दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं, ये तो मुझे दिखा नहीं, लेकिन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इनकी अगर वाइफ है या सिस्टर है, अगर ये मैरिड है, इनकी वाइफ है, तो इनकी नहीं बन रही, ये मूव ऑन कर रही है, ये थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रही है, आपके पर्सन की लाइफ से निकल रही है, कहने का मतलब ये है। ओके, अभी यस और नो पहले देखते हैं कि अगर यस आया तो ही मैं कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज नहीं। क्या आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे एक बार बार मैसेज क्लिक हो रहा था, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। अगर पॉजिटिव कार्ड आया तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नहीं। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, क्या वो अपने दोस्तों से मेरे व्यूवर्स के बारे में बातें करते हैं? यस और नो। जय सिया राम। कार्ड पॉजिटिव आया भाई, यस डेफिनेटली करते हैं। अभी देखते हैं क्या बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, करते हैं। अगर ये अपने दोस्तों से मेरे व्यूवर्स की बातें कर रहे हैं, करते हैं, तो क्या बातें कर रहे हैं?
बातें तो डेफिनेटली हो रही है, बातें ऐसी हो रही है कि इनको आपसे बात करनी है, कि अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मैं मेरे पार्टनर को नहीं खोना चाहता या नहीं खोना चाहती, मुझे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए। मैं अब इस कनेक्शन में मैं मेरे पार्टनर को कुछ ऑफर करना चाहता हूँ क्योंकि वो डिजर्व करता है। उसने इस कनेक्शन को हमेशा संभाला है, बहुत ही स्ट्रांग मेरा पार्टनर है और वो एक स्ट्रांग ही ऑफर डिजर्व करता है, मुझे उसको कुछ ऑफर करना है और ये रियलाइजेशन इनको हो रही है। मुझे एहसास है कि मेरे पार्टनर एक कमिटमेंट डिजर्व करते हैं। मैं आपको स्वप्न लोक से बाहर लेके आ रही हूँ, ये सिर्फ बातें करते हैं, एक्शन में नहीं है ये चीज है। बातें हो रही हैं क्योंकि मुझे फील हुआ। और टैरो रीडिंग क्या है? आपकी इंट्यूशन। कार्ड सिर्फ साइन देते हैं आपको, आपकी इंट्यूशन से आपको पिक करने होते हैं मैसेज, राइट? सो आई फॉलो माई इंट्यूशन, दैट्स वाई मैंने ये एक्स्ट्रा मैसेज निकाले। ऑलराइट, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। ये डेक नहीं यूज करूंगी मैं, मन नहीं मान रहा मेरा। जो मैसेज हैं जितने हैं आपके सामने हैं। लेट्स सी, सॉन्ग भी है और फिर गाइडेंस। मैसेज है, आई डोंट वांट टू हाइड दिस कनेक्शन एनी मोर। ओके भाई, ये बात तो समझ में आ गई कि अब ये कनेक्शन को हाइड नहीं करना चाहते, ठीक है? अब ये लोगों के सामने इस कनेक्शन को लाना चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चले इनके घर वालों को तो पता ही नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, लेकिन आपके घर वालों को पता लग गया भाई, ये सीधे आपके घर आ रहे हैं। आपकी लड़की, आपका लड़का में आप है तो सब कुछ है भाई। अगर अगर कनेक्शन को हाइड नहीं करना तो दोनों तरफा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे व्यूवर्स के घर तो पहुंच गया और अपने घर वालों को बता ही नहीं रखा, गलत बात। आप है तो सब कुछ है, वरना क्या? वरना कुछ नहीं और क्या। आप क्यों नहीं समझते? एक डोंट वरी हाउ टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, इस पे भी मुझे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। मेरे लिए बाकी चीजें भी मायने रखती हैं, रहने देना, मत समझना इनको, ये नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि इनके लिए सब सब जरूरी है, इनको सब चाहिए। आई एम डिप्रेस्ड, डिप्रेशन का कार्ड मैंने देखा भी था। सो ये डिप्रेशन में जा रहे हैं। थर्ड पार्टी इज एंडिंग। जो मैंने कहा वही कंफर्मेशन आ रही है। थर्ड पार्टी इज एंडिंग। थर्ड पार्टी जो है वो एंड हो रही है, थर्ड पार्टी निकल रही है। आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल, ये आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, सीधा आपके घर आके। सिस्टर इश्यू, मैंने कहा था ना, कोई है भाई, इतनी कोई किसी के हाथ में वॉन्ड है, किसी के हाथ में स्वॉर्ड है, तो कोई तो मदर है, कोई सिस्टर है भाई। सबने, मदर सिस्टर ने मिलके आपके Why did I choose थर्ड पार्टी? इनको रिग्रेट है, इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज किया, इन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चुना, क्यों? आई केयर अबाउट द पीपल, इनको लोगों की परवाह है क्योंकि इनको सब चाहिए। आई लाइक टू यू, इन्होंने आपसे झूठ कहा, इनको रिग्रेट है इस बात पर। झूठ, अभी कौन सा झूठ बोलना बंद कर दिया? अभी भी झूठ बोल रहे हो, अभी खुद से झूठ बोल रहे हो। आप हमारी इच्छा में बसते हैं, घर मत बसाना, बस इच्छा में बसे रहो, ना कोई खर्चा लगेगा, ना कोई राशन पानी लगेगा, सही है बॉस, ना कोई टैक्स भरना पड़ेगा, ना कोई जीएसटी, कुछ नहीं, आप तो इच्छा में बसो भाई। हेल्थ इश्यूज, आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं कुछ। यू आर माई ट्रू लव, इनको अच्छे से पता है कि आप इनका ट्रू लव है। तीनों सॉन्ग देखिए क्या, चलो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, जल्दी से 1 2 3। अगर नहीं पिक किया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया, आपके पर्सन आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। खामोशी एक साज है, तुम धुन कोई लाओ जरा, मैंने नहीं सुना, आप सुन लेना, ठीक है?
जिन्होंने नंबर 2 को चूज किया है, सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। ओके, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब प्लीज मेरे व्यूवर्स, अब ये मुझसे मत पूछना ये किरण कौन है, ये एक सॉन्ग है, ये आपको अपनी किरण बोल रहे हैं। इनकी आखिरी उम्मीद आप हैं, ठीक है, आप होप हैं। नंबर 3 जिन्होंने चूज किया, हम प्यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। क्यों भाई, आप ही हो गया जो कुछ हो। मेरे व्यूवर्स आपके कुछ नहीं लगते, हमसे मिला करो, आप नहीं मिल सकते, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मिलने की। सब कुछ मेरे व्यूवर्स को क्यों करना है मुझे समझ नहीं आता। जो कुछ करे मेरे व्यूवर्स ही क्यों कर रहे, आप भी कुछ एक्शन ले लिया करो। महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्नेक, आदि योगी एंड ये मेरा फेवरेट मैसेज है। एज यू कैन सी, आप इस मैसेज को फील कर सकते हो। एक इंसान है जो लिटरली रो रहा है, आंखों में आंसू है, महादेव उनको गले लगा रहे हैं। ये मैसेज बताया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। आप इसको फील कीजिए। लिटरली आप इतने दुखी हैं, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, मन भरा हुआ है, घुट रहा है दम। ऑल ऑफ सडन महादेव जी आपको पूछ लें क्या हुआ, आप गले से लिपट जाएंगे, उनके सीने से लग के, बस रोना आएगा, आवाज नहीं निकलेगी, सिर्फ रोना आएगा। तो आपकी वो सिचुएशन है, अंदर से आप हो सकता है बड़ा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत घुटन आपको इन दिनों हो रही है, कोई बात है भी कोई घबराहट, कुछ ऐसे सिचुएशन। बट यूनिवर्स महादेव जी आपको बोल रहे हैं, मुझे अभी 222 दिखा है, ठीक है, तो महादेव जी आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो सब संभालेंगे, सब कुछ ठीक है, आप उनकी सुरक्षा में हैं। यहाँ पर देखिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको ध्यान करने की जरूरत है। आपकी इनर पीस अगर मिसिंग है तो आपको ध्यान करने की जरूरत है, आपको ध्यान में बैठने की जरूरत है, अकेले में टाइम आपको निकालना पड़ेगा खुद के लिए। एंड लास्ट वी हैव स्नेक, प्योरीफाई थ्रो योर थ्रोट चक्रा। आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। मुझे लग भी रहा, मैंने अभी ये बात बोली ना कि आवाज निकल नहीं रही है, बस आंखों में आंसू है, तो यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा का कोई ब्लॉकेज है, आप सच नहीं बोल पा रहे हैं, कोई सच है या कोई बातें हैं जो आपको कहनी है बट आप कह नहीं पा रहे हैं। जिसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होगा ना, आप देखना वो इंसान ना तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, वो अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है आप अपनी बात को अच्छे से नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। तो आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, ठीक है, और रिलीज कीजिए हर उस नेगेटिव इमोशन को, चाहे वो कम्युनिकेशन के थ्रू हो, चाहे फिर अगर आपको रोना आ रहा है तो महादेव जी से गले लग के लिटरली मानसिक रूप से, ठीक है, मानसिक रूप से फील कीजिए उनको, उनसे कनेक्ट करिए, उनका ध्यान कीजिए, कुछ वक्त अपने लिए निकालिए, उनके साथ बैठिए और लिटरली इमेजिन कीजिए कि वो आपके सामने ही बैठे हैं और उनसे जो कुछ कहना आप कह दीजिए। रोना आ रहा है रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ही के इमोशंस है, कुछ नेगेटिव इमोशंस है जो रिलीज होना चाह रहे हैं, उनको होने दीजिए रिलीज, ठीक है, घबराना नहीं है। जब तक महादेव आपके साथ है, जब तक महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डरे वो, घबराए वो जो आपसे पंगा ले रहे हैं, ठीक है, क्या काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो भाई आप तो उनके बच्चे हो, डरे वो जो आपसे पंगा ले रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। So, आपके मन में क्वेश्चंस का भूचाल मचा हुआ है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए, तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं हर संडे 1 से 1.5 घंटा लाइव आऊंगी, आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं आंसर करूंगी, बस वही सेशन होगा हमारा लाइव जिसमें आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। अगर आपको ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। और एक बात और, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो मेरे चार्जेस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो प्राइवेट रीडिंग्स नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको मैं तो ये जरूर कहूंगी कि आपको ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग, हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।